वक्त की बड़ी खबर भारत बांग्लादेश तनाव पर सामने आ रही है, जहां तनाव में अब पाकिस्तान की बड़ी एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान अब इस तनाव में कूद चुका है। आपको बता दें, परेश बरुआ को लाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है भारत के खिलाफ। वहीं हिंसक भीड़ के निशाने पर भारतीय आ चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार बांग्लादेश में जो है वो हिंसक भीड़ जो है वो उग्रवाद मचाने की कोशिश कर रहा है, उग्र रूप ले चुका है। इसी बीच खबर सामने आई है कि अब इसमें जो है पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। क्या कुछ हो रहा है वो आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति फैलाने की पुरानी रणनीति को फिर से जीवित करने की कोशिश में जुट चुका है। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISIS इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में अपनी यानी कि अपनी पैठ जमाने के लिए अंतरिम सरकार के दौर में अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की रणनीति जो है पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा आई के प्रमुख परेश बरुआ का। ये परेश बरुआ आपको बताएंगे कि आखिर कौन है। परेश बरुआ भारत का एक बहुत बड़ा जो है वो दुश्मन है। भारत के खिलाफ जो है हमेशा साजिशें जो है वो रचता आया है और वो है भी भारत का ही। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको बता दें उससे पहले कि पाकिस्तान बरुआ को चीन से लाकर ढाका में बसाने की जो अपनी गंदी योजना है वो बनाने की तैयारी कर रहा है। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। लगातार बांग्लादेश में जो है वो विद्रोह का माहौल बना हुआ है। भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, मामले से परिचित लोगों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सेना और ISI ने बांग्लादेश में मौजूदा अंतरिम व्यवस्था के तहत अपनी गतिविधियां जो है वो लगातार तेज कर दी है। भारत के खिलाफ जो है बांग्लादेश में लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन भारत के खिलाफ हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें, आरोप ये भी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के फरवरी में प्रस्तावित चुनावों में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को परोक्ष समर्थन दे रहा है ताकि भविष्य में यानी कि आने वाले समय में उसके अनुकूल बांग्लादेश में जो है वो सरकार बन सके। इससे पहले जब शेख हसीना की सरकार 2024 में अगर लगभग जुलाई अगस्त के महीने में हमने देखा कि किस तरीके से शेख हसीना की सरकार जो है वो गिर गई और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। और फिलहाल शेख हसीना जो है वो भारत में मौजूद है। और इसी तरीके से यूनूस की सरकार में जो है माना जाता है ऐसा कि अमेरिका का भी हस्तक्षेप है, चाइना का भी हस्तक्षेप है, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता हुआ नजर आता है। और इसी को भविष्य में भी कायम रखने के लिए लगातार पाकिस्तान जो है वो अपनी चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चीन जो है वो बरुआ का समर्थन कर रहा है। जिस परेश बरुआ का मैंने जिक्र किया उसका भी जो है वो समर्थन चीन कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत के लिए ये कैसे सुरक्षा चुनौती है। एजेंसियां किस तरीके से सतर्क मोड पर आ चुकी है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुई है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में भारतीयों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत को जो है बांग्लादेश के कुछ गिने चुने जो कट्टरपंथी नेता हैं उसकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि भारत पर हम आक्रमण करेंगे। भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं या चिकन नेक की बात करें उस पर हमला करने की जो है वो भी धमकी कहीं ना कहीं दी गई है। ये कहा गया है कि हम किस तरीके से जो है भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके नज़र में जो है एक चिकन नेक बार बार आता है। इसके अलावा 7 सिस्टर्स का वो नाम लेते हुए बार बार नजर आते हैं। लेकिन अभी जो है सुरक्षा एजेंसियां भारत की वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के प्रयासों जैसे कि उल्फा के प्रो टॉक गुट से समझौता के बावजूद बरुआ गुट अभी भी सक्रिय है। जो वही परेश बरुआ जो भारत से ही जन्म लेता है और भारत के खिलाफ जो है साजिशें रचता है, वो जो है अभी भी एक्टिव है। हाल के सालों में म्यांमार में उसके कैंपों पर ड्रोन हमले भी किए गए थे, जिस
में उसके कमांडर भी जिसमें उसका कमांडर भी मारा गया। चीन और पाकिस्तान का समर्थन उसको मिला हुआ है। इसके अलावा जो है जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान को जिस तरीके से उसको बार बार समर्थन मिल जाता है, समर्थन मिला हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी दम पर जो है भारत के खिलाफ साजिशें रचने की कोशिश भी करता है। ये जो घटनाक्रम होते हैं इसको लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और ये भी माना जा रहा है कि अगर बांग्लादेश एक बार फिर भारत विरोधी उग्रवादियों के लिए सुरक्षा ठिकाना बनाता है या बनाने की कोशिश भी करता है तो इसका सीधा असर पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति पर जो है वो पड़ सकता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान जो है एक बार अपनी गंदी साजिश रचने की ज़रूर कोशिश कर रहा है और बार बार उल्फा चीफ परेश बरुआ का जो नाम सामने आ रहा है, आखिर वो कौन है? तो आपको बता दें कि परेश बरुआ उल्फा 1 यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट का चेयरमैन और मिलिट्री चीफ है। वो 1957 में असम के डिब्रूगढ़ जिले के जराई चकाली गांव में पैदा हुआ, यानी कि भारत में उसका जन्म होता है। वो एक स्पोर्ट्समैन था, फुटबॉल खेलता था और रेलवे और ऑयल कंपनी में भी उसने काम किया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि उल्फा की स्थापना जो है 1979 में हुई थी, जिसमें वो फाउंडिंग मेंबर था और बाद में इसके मिलिट्री विंग के बाद में जो है ये कमांडर इन चीफ बना। कैसे ये भारत के खिलाफ काम करने लगा वो भी समझना बेहद ही जरूरी होता है। दरअसल असम को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र देश बनाने की ये मांग करता रहता था और इसके अलावा आपको बता दें 2013 में उल्फा के एक गुट से अलग होकर उसने उल्फा 1 बनाया, क्योंकि दूसरा गुट भारत सरकार से बातचीत करना चाहता था। लेकिन परेश बरुआ इससे सहमत नहीं था और अब वो म्यांमार चीन बॉर्डर के पास रहता है और चीन से उसको फंडिंग भी मिलती है और उसने भारत पर कई हमले भी करवाए हैं। अब आप सोच लीजिए, वो भारत में जन्म लेकर भारत के खिलाफ ही बार बार साजिशें करता रहा है और कई उसने हमले भारत पर करवाए हैं। सबसे पहला अगर बात करें 1 जुलाई 1991 में उसने करवाया, नलबाड़ी में 14 लोगों का उसने अपहरण किया और उसके बाद उनकी हत्या की, जिसमें एक रूसी इंजीनियर यानी कि हमारे देश में जो मेहमान बनकर आया था उस पर भी उसने अटैक किया, एक रूसी इंजीनियर भी शामिल था। इसके बाद आपको बता दें 11 अप्रैल 1992 में इसने अटैक किया, जिसमें 10 सिक्योरिटी पर्सनल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगर उसने कई बार ऐसे हमले करवाए हैं। अगर हम अगली की बात करें तो वो है 28 अप्रैल 1996 में, जब उसने लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र त्यागी की हत्या कर दी। उसके बाद जो है उसने 18 मई 1996 को हमला करवाया, जिसमें पुलिस ऑफिसर एसपी रविकांत सिंह की हत्या कराई गई। तो ऐसे कई ऐसे हमले हैं जो उसकी तरफ से करवाए गए भारत पर। अगर अभी हम हाल के कुछ हमलों की बात करते हैं 2016 की, 19 नवंबर 2016 में उसने 3 सैनिकों की हत्या करवाई। 7 जून 2017 में एक आर्मी मेजर और 2 सैनिकों पर हमला करवाया, मेजर मारा गया। इसके अलावा जो है नवंबर 2018 में असम में 5 बंगाली बोलने वाले लोगों की हत्या करवाई गई और हाल में अभी जो उसने हमला करवाया है 1 अप्रैल 2024 को असम राइफल्स के काफिले पर हमला करवाया, जिसमें एक सैनिक जो है वो घायल हो गया। तो आपको बता दें कि 2025 में आर्मी कैंप्स पर भी हमले की साजिश के लिए एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की हुई है इसके खिलाफ। भारत का जो कनेक्शन है, यानी कि परेश बरुआ ने जो है वो भारत के खिलाफ कई साजिशें रची है। क्योंकि अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्यों। दरअसल परेश बरुआ जो है वो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड है, पाकिस्तान से उसका पुराना रिश्ता रहा है। 1990 के दशक में आईएसआई ने उल्फा कैडरों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेनिंग दी है। आपको बता दें बरुआ खुद कराची का नियमित दौरा करता रहा है। 2004 के चटगांव हथियार तस्करी कांड में भी उसका नाम जो है वो सामने आया, जहां 10 ट्रकों में भारी मात्रा में हथियार जो है उल्फा के लिए भारत भेजे जाने थे। इस मामले में बांग्लादेश की अदालत ने उसे मौत की सजा भी सुनाई थी। शेख हसीना की सरकार ने उग्रवादी समूहों पर सख्ती की और कई उल्फा नेताओं को भारत भी सौंपा। बरुआ ने बांग्लादेश छोड़कर म्यांमार और फिर चीन के प्रांत में जो है वो शरण ले ली। वर्तमान में वो चीन म्यांमार सीमा के पास रह रहा है, जहां चीन उसे
संरक्षण देता है। और आपको बता दें वो जो भी इस तरीके की जो है वारदात को अंजाम देता है, उसमें कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि चीन से ही उसे फंड भी मिलती है। किस तरीके से फंड मिलती है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि चीन ने परेश बरुआ की आवाजाही में मदद की है। उसे म्यांमार अरुणाचल सीमा के पास स्थित रुइली से चीन के यूनान प्रांत के शीशु अंग बना दाई क्षेत्र में शिफ्ट किया गया। दोनों ही इलाके रणनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए हैं। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि अगला कदम उसे चीन से बांग्लादेश भेजने का हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सक्रिय भूमिका में आ सकती है, वो निभा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार सामने आई है और ये तमाम जानकारियां, ये तमाम बातें उस वक्त सामने आ रही है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो खट्टे हो रहे हैं। इन दोनों के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि भारत पूरी तरीके से अपने फ्रंट पर तैयार है। क्या बांग्लादेश जो है वो सुधरेगा या फिर पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस होकर ढाका में पारेश बरुआ को जो है वो शरण दी जाएगी, वो उसी पारेश बरुआ को जिसने भारत के खिलाफ कई बार साजिशें रची। अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या स्टैंड लेता है, भारत इस पर क्या कड़े फैसले लेता है और बांग्लादेश उससे क्या सबक सीखता है, क्योंकि पाकिस्तान को बार बार भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब देता आया है। बार बार पाकिस्तान जो है वो सबक सीखता आया है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है। ये पाकिस्तान ने खुद ही प्रूव कर दिया। इस बार पाकिस्तान किस तरीके से मुंह की खाएगा ये देखना फिलहाल बाकी है। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।